और देखा अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिसे अयोध्या का राजा कहकर अखिलेश ने संबोधित किया था वो नदारद थे, वो कहीं भी नहीं पहुंचे और अखिलेश इस पर सियासत भी कर रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अयोध्या में एक बेटी से हैवानियत को लेकर मोदी और योगी गुस्से में हैं। मोदी ने आरोपियों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों से मिलने के लिए टीम को भेजा और कहा कि पीड़ितों को हर हाल में इंसाफ दिलाएं। प्रदेश के मुखिया एक्शन में हैं। आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर के साथ ही सीएम योगी बुलेट एक्शन की बात तक कह चुके हैं। इसी बीच पीड़ित परिवार को खतरा है, उन्हें धमकी मिल रही है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहित खान का बेहद करीबी है। सपा नेता राशिद खान पर धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां को मामला रफा दफा करने के लिए कहा जा रहा है। बात न मानने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। जिस राशिद पर आरोप लगा है वो एसपी के नगर पार्षद का चेयरमैन है। लेकिन मोदी और योगी ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक दुकान पर बुलडोजर चल चुका है और दूसरे की बारी है। शायद समाजवादी पार्टी जानती है राज खुलेंगे तो उंगली उन पर भी उठेगी, इसलिए न तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है और न ही उसे पार्टी से निकालने की चर्चा है। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर की जा रही है। डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने लगे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट का राग पकड़ लिया है। जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। मुस्लिम से यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं, लेकिन अफसोस है कि अवधेश जी भी चुप हैं। अयोध्या के राजा अवधेश चुप है। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर, धिक्कार है। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या का ये केस गले की ऐसी हड्डी बन चुकी है जिसे वो न निकल पा रहे हैं और न उगल पा रहे हैं, क्योंकि आगे विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी वोटिंग होना है। मिल्कीपुर में मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मोहित खान के खिलाफ अगर कोई भी बयान देते हैं तो इससे उन्हें मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है। अखिलेश की जो भी मजबूरी हो, लेकिन सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है, ना तो अपराध बचेगा ना अपराधी। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की करेंगे जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएंगे, जो खबरें हैं वो आपको बताएंगे जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने वाला है। जी हां, वक्फ की मनमानी को लेकर आज सदन में बिल पेश हो सकता है, यानी वक्फ बोर्ड पर नकेल कसी जा सकती है। धारा 370 खात्मे के 5 साल आज पूरे हो गए। इस पर भी आपको खास अपडेट देंगे। अयोध्या कांड पर रार है, पक्ष विपक्ष आमने सामने है। तो देखिए, लव जिहाद पर हंटर चलने वाला है। असम में भी, उत्तर प्रदेश के तर्ज पर असम में भी लव जिहाद पर कानून बनने वाला है। तो देखिए, आज सीडीएस की अहम बैठक है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, यह भी देखेंगे आज। वही पेरिस में पराक्रम भी जारी है। देखिए, 7 और बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। आज सीएम शिंदे जो है पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ सैलाब का सितम देश के अलग अलग जगहों में देखा जा रहा है, तो केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। उफान पर नदियां देश के कई अलग अलग शहरों में। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 90 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो ब्रिटेन में भी बवाल जारी है और पेरिस में जो पराक्रम चल रहा है उससे भी जुड़ी हर एक तस्वीर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। तो ये वो बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पल पल के अपडेट आप सबको इन तमाम खबरों से देते रहेंगे। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। वक्फ क्यों है? कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक।
तो वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार सदन में बिल पेश करने वाली है। मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल इसे लेकर सियासत करने में जुटे हैं। नए ड्राफ्ट बिल में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। और साथ ही किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के पहले उसका वेरिफिकेशन करना भी अब जरूरी हो जाएगा। ये पूरी खबर आपको विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। वक्फ के खेल पर नकेल की तैयारी। मोदी सरकार लाएगी संशोधन बिल। पांच अगस्त फिर बनेगा मील का पत्थर। पहले धारा 370 का खात्मा, फिर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और अब वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन। यानी एक बार फिर 5 अगस्त को केंद्र सरकार देश के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने जा रही है। इस बार तैयारी है वक्फ बोर्ड एक्ट में 40 संशोधनों की, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड की धारा 9 और धारा 14 में बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय और राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सके। मोदी सरकार ने कई फैसलों के जरिए इतिहास रचा है। इस बार वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। दरअसल मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। वक्फ एक्ट पर आज संशोधन बिल संभव है। वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों की तैयारी है। वक्फ बोर्ड के मनमानी फैसले पर रोक लगेगी। एक तरफा संपत्ति घोषित नहीं कर पाएंगे। घोषित करने से पहले जांच जरूरी होगी। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड की धारा 9 और 14 में बदलाव होंगे। विवादित जमीनों का फिर सत्यापन होगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी में संपत्ति की जांच की जाएगी। लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके पास लाएंगे। आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं, उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में। तो उजलत में, बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून